हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की जिसका नाम है यूनिक नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस। तो यहाँ पे समझते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। तो यहाँ पे आपको एक एरे गिवन है, एरे ऑफ इंटीजर्स जिसका नाम है ARR, और आपको रिटर्न करना है ट्रू इफ द नंबर ऑफ ऑक्यूरेंसेस ऑफ ईच वैल्यू इन द एरे इज यूनिक और फॉल्स अदरवाइज। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जैसे कि ये आपको एरे इनपुट में गिवन है और इसमें कौन कौन सा वैल्यू है, इसमें 1 है, 2 है और 3 है। ठीक है, तो अगर 1 की फ्रीक्वेंसी की बात करें या 1 की ऑक्यूरेंसेस की बात करें, ठीक है, तो 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है और 3 जो है 1 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसीज है, ठीक है, वैल्यूज की, एरे में जो वैल्यूज हैं उन वैल्यूज की जो फ्रीक्वेंसीज है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हमें क्या करना है, हमें ट्रू रिटर्न कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे समझते हैं, जैसे आपको एक एरे गिवन है जिसका नाम है ARR। जैसे आपके पास ये एक एरे है और इसमें जो वैल्यूज हैं वो कौन कौन सी है, इसमें 1 पड़ा हुआ है, इसमें 2 पड़ा हुआ है और इसमें 3 पड़ा हुआ है। ठीक है, 1 कितने टाइम्स पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है 3 टाइम्स। ठीक है, 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है और 3 जो है वो 1 टाइम्स है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का जो फ्रीक्वेंसी है या ऑक्यूरेंसेस है वो डिफरेंट है। ठीक है, 1 3 टाइम्स है, 2 2 टाइम्स है, 3 1 टाइम्स है, मतलब कि हर एक एलिमेंट का फ्रीक्वेंसी जो है वो डिफरेंट है। तो इस केस में हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न करना है ट्रू। ठीक है, इसमें दूसरे एग्जांपल की बात करें तो इसमें क्या दिया है कि यहाँ पे ये एक एरे है। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट्स ही हैं, 1 और 2। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 है। ठीक है, 1 की ऑक्यूरेंसेस क्या है, 1 एक ही बार है, 2 की फ्रीक्वेंसी क्या है, 2 एक ही बार है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 की फ्रीक्वेंसी 1 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 1 है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यूनिक ऑक्यूरेंसेस नहीं है, मतलब कि सेम ऑक्यूरेंसेस है। ठीक है, तो इस केस में हमें क्या करना है, इस केस में हमें फॉल्स रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे आइए समझते हैं। तो ये अपना पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम मैप का यूज करेंगे और इसमें जो की पार्ट होगा वो वैल्यू होंगे और जो इसका वैल्यू होगा उसमें हम फ्रीक्वेंसी रखेंगे। ठीक है, लेटर से ये मेरा मैप है। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स है, इसमें हमारा 1 है, 1 की फ्रीक्वेंसी कितनी बार है, 1 की फ्रीक्वेंसी 3 बार है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया की, ये हमारा हो गया वैल्यू। तो यहाँ पे 1 की फ्रीक्वेंसी 3 टाइम्स है, 2 की फ्रीक्वेंसी बात करें तो 2 यहाँ पे 2 टाइम्स है। ठीक है, यहाँ पे 3 की बात करें तो 3 जो है वो 1 टाइम्स है। ठीक है, तो ये हमारा मैप है और इसमें जो की है उसमें हम वैल्यू को रखेंगे और उस वैल्यू का फ्रीक्वेंसी क्या है वो हम इस मैप के वैल्यू पार्ट में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हमको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या जो फ्रीक्वेंसी है, क्या जो ऑक्यूरेंसेस है वो डिफरेंट है या सेम है। ठीक है, मतलब कि हमें ये मेक श्योर करना होगा कि ये जो वैल्यूज है 3 2 1, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो सारे के सारे डिफरेंट होने चाहिए। ठीक है, तो इस केस में सारे के सारे डिफरेंट है, तो हम इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे। ठीक है, तो हमें ये चेक करना होगा कि ये जो वैल्यूज है, मतलब कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है वो सारे के सारे डिफरेंट है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे कि इसके लिए एक सेट का यूज करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे कि इस सेट में इन वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, क्यों इंसर्ट करेंगे, जस्ट 10 सेकेंड में आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सेट का यूज क्यों कर रहा हूं। तो हम सेट का यूज करेंगे और इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इस 3 को इंसर्ट करेंगे, फिर इस 2 को इंसर्ट करेंगे, फिर इस 1 को इंसर्ट करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे जो सेट है इसका साइज क्या है, सेट का साइज क्या है, सेट का साइज है 3 और इस मैप का साइज क्या है,
ठीक है। मैप का जो साइज है वो भी है 3। अब लेट अस एज्यूम 3 एक और बार होता है, ठीक है। लेट अस एक और 3 होता है, ठीक है। इंडेक्स नंबर 6 पे एक और 3 होता, तो यहाँ पे 3 का ऑक्यूरेंस क्या होता, 3 का ऑक्यूरेंस होता 2। यहाँ पे हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि ये जो 2 है वो 2 टाइम्स आ गया है, मतलब कि यूनिक ऑक्यूरेंस नहीं है। 2 का ऑक्यूरेंस भी 2 है, 3 का ऑक्यूरेंस भी 2 है, मतलब कि जो ऑक्यूरेंसेस हैं, दो वैल्यूज के जो ऑक्यूरेंसेस हैं वो सेम है, तो हमको इस केस में फॉल्स रिटर्न करना होता है। तो हम इस केस में क्या करेंगे कि फॉल्स रिटर्न करेंगे, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें सेट में क्या क्या इंसर्ट करना पड़ेगा, हमें सेट में इन सारे वैल्यूज को इंसर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब 3 को इंसर्ट करेंगे सबसे पहले, उसके बाद 2 को इंसर्ट करेंगे, उसके बाद अगर हम इस 2 को इंसर्ट करना चाहेंगे तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि सेट जो है वो यूनिक नंबर को स्टोर करता है। सेट जो है वो यूनिक नंबर को स्टोर करके रखता है, ठीक है। तो इस केस में अभी सेट का साइज क्या होगा, इस केस में सेट का साइज होगा 2। तो आप देख सकते हो कि इस मैप का साइज है 3 और इस सेट का साइज है 2। दोनों का साइज डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ये तो तभी पॉसिबल हो सकता है ना जब 2 या 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम हो। सेट का साइज इस मैप के साइज से कम तभी हो सकता है, या तभी पॉसिबल हो सकता है जब इस मैप के वैल्यू वाले पार्ट में कम से कम एक एलिमेंट रिपीट हुए हों, ठीक है। जैसे कि इस केस में 2 जो है वो 2 टाइम्स है, ठीक है। तो सेट क्या करता है कि एक ही बार स्टोर करके रखता है। तो यहां पे देखें कि अगर साइज, मैप का साइज और सेट का साइज इक्वल नहीं होंगे तब हमें फॉल्स रिटर्न करना पड़ेगा, ठीक है। और यहीं पे अगर पिछले केस की बात करें तो यहां पे 3 नहीं था, यहां पे 1 था और मैप का साइज 3 होता, और इस सेट में 3 इंसर्ट हुआ, 2 इंसर्ट हुआ और 1 भी इंसर्ट हुआ, तो इस सेट का साइज क्या हो गया, इस सेट का साइज 3 था। और यहाँ पे दोनों सेम है, ठीक है। इस मैप का साइज और इस सेट का साइज, दोनों का साइज सेम है। इसका मतलब क्या है, ये जो ऑक्यूरेंसेस है और वो सारे के सारे डिफरेंट है, ठीक है। तो यही तो चाहिए कि सारे के सारे डिफरेंट होंगे तो मैप का साइज और सेट का साइज इक्वल होगा। तो इस केस में हम क्या करेंगे कि ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर मैप का साइज इक्वल टू सेट का साइज, तो हम इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम ट्रू रिटर्न करेंगे, ठीक है। तो आइए इसे कोड करके देख लेते हैं कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले मैं मैप बनाऊंगा, ठीक है। तो मैप जिसका की पार्ट भी इंटीजर होगा और वैल्यू पार्ट भी इंटीजर ही होगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैप के की वाले पार्ट में इस वैल्यूज को इंसर्ट करूंगा और वैल्यू वाले पार्ट में मैं फ्रीक्वेंसी स्टोर करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन ARR डॉट साइज आई प्लस प्लस, ठीक है। मैप ऑफ, मैं की क्या देना चाहता हूँ, AR एरे का जो एलिमेंट है उसके फ्रीक्वेंसी को बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ तक मेरा ये रेडी हो गया। 1 का फ्रीक्वेंसी 3, 2 का फ्रीक्वेंसी 2, 3 का फ्रीक्वेंसी 1। और उसके बाद क्या करना है कि मुझे एक सेट बनाना है और इस मैप के वैल्यू वाले पार्ट को स्टोर करना है, ठीक है। तो मैं एक क्या करूँगा कि सेट बनाऊंगा, सेट ऑफ इंटीजर, लेटर से इसका नाम रख दिया S, और इसमें मैं क्या करूँगा कि मैप के वैल्यू वाले पार्ट को स्टोर करूँगा, ठीक है। सो फॉर, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, फॉर ऑटो आई बिलोंग्स टू मैप, और मैं इस सेट में क्या इंसर्ट करूंगा, S डॉट इंसर्ट, इस सेट में मैं क्या इंसर्ट करूंगा, इस मैप के वैल्यू वाले पार्ट को इंसर्ट करूंगा, डॉट सेकंड,
ठीक है। उसके बाद हमें क्या रिटर्न करना है, अगर मैप का साइज और सेट का साइज दोनों सेम है तो ट्रू होगा रिटर्न, और अगर दोनों डिफरेंट है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न मैप डॉट साइज, मैप का साइज, और एस डॉट साइज मतलब कि सेट का साइज, अगर ये दोनों इक्वल होगा तो ट्रू रिटर्न होगा, और अगर इक्वल नहीं होंगे तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, तो अब इसे रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे टेस्ट केस एक्सेप्टेड, और सबमिट करके देखते हैं कि क्या ये कोड काम कर रहा है। तो यहाँ पे आई थिंक कोड काम कर रहा है, हाँ। तो ये मेरा सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो अब आप बताएं कि इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो ये फॉर लूप हमारा n टाइम्स चल रहा है। अगर n इस एरे का साइज है तो ये फर्स्ट फॉर लूप n टाइम चल रहा है, और ये जो मैप है उसमें ये एरे का एलिमेंट और उसका फ्रीक्वेंसी स्टोर हो रहा है। तो इसमें ये जो मैप है वो log n टाइम लेता है ऑन एन एवरेज, तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n। ठीक है, और इसमें मैं क्या कर रहा हूँ कि अगर इस एरे में सारे के सारे एलिमेंट्स डिफरेंट होते हैं तो मैप का जो साइज होता वो n होता, और इस सेट में मैं n टाइम्स इंसर्ट करता। ठीक है, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ log n, और मैं इसको चूंकि n टाइम्स आइटरेट करता तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n log n, मतलब कि ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोले तो इस सॉल्यूशन का ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ n log n, और मैंने स्पेस भी लिया है। ठीक है, मैंने n स्पेस लिया है इसमें, तो इसमें मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गया बिग ऑफ n। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, और अब मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।